हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे पीछे बह रहा है ये ब्यास नदी। ये सामने से ब्यास नदी बहते हुए आ रही है और उस तरफ मनालसू रिवर बीच में मिलती है। तो यहाँ पर संगम है ब्यास नदी और मनालसू नदी का, जो ओल्ड मनाली होते हुए आती है। अब ब्यास नदी तो सोलंग वैली से होते हुए इस तरफ बहती है। ब्यास नदी और मनालसू नदी के संगम के पास चलते हैं। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जाली टूटी हुई है तो इस टूटी जाली को क्रॉस करेंगे इस तरफ से और फिर यहाँ से नीचे पहुँच जाएंगे नदी के पास। तो ये मिलेगा जब मनाली से सोलंग वैली वाले रास्ते पर जाएंगे तो मनाली मॉल रोड से मुश्किल से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बह रही है नदी और हमें जाना है सामने की तरफ। उस तरफ सामने से तो बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो है, बहुत ज़्यादा पानी है। इस तरफ से थोड़ा कम वाटर फ्लो दिखाई दे रहा है तो इधर से जा सकते हैं नदी के सामने की तरफ। यहाँ से क्रॉस करेंगे नदी को तो पीछे की तरफ कम पानी है थोड़ा, तो जींस पैंट उठा लिया है और फिर धीरे धीरे नदी उस तरफ जाएंगे सामने की तरफ। इस तरफ कम पानी है। ये पानी तो बहुत भाई एकदम चिल है, ठंडा है। थोड़ी देर रहे इस पानी में तो पाँव में ठंड लगने लगेगी, पैर तो जम जाएगा बिल्कुल। अभी कुछ ही सेकंड पानी में रहा और पैर बिल्कुल इस तरह के हो रखे हैं, जमने जैसे। और ये नदी लगभग क्रॉस कर ली है, यहीं तक आ सकते हैं। लास्ट जो क्लोज व्यू दिखा सकता हूँ संगम ब्यास नदी और मनालसू रिवर का, जो ओल्ड मनाली से बहते हुए आती है और यहाँ पर दोनों का संगम होता है। इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकता क्योंकि पानी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो जूम करके दिखाएंगे तो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पर संगम है। उस तरफ सामने से आ रही है मनालसू नदी और इस तरफ से देखेंगे तो इधर से आ रही है ब्यास नदी। तो दोनों का संगम वहीं पर है। यहाँ से मनाली के चारों तरफ का व्यू, सामने है ओल्ड मनाली और इस तरफ ऊंची सफ़ेद चोटियाँ जो दिख रही है सोलंग वैली और रोहतांग पास सामने की तरफ। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाता है वशिष्ठ विलेज और सामने हाईवे है मनाली टू सोलंग वैली का, अटल टनल होते हुए लेह लद्दाख की ओर जाता है। और इस तरफ है मनाली माल रोड। यही ब्यास नदी और मनालसू रिवर के पॉइंट से आधी किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड होती है और 10 मिनट के हेलीकॉप्टर राइड का ये चार्ज करते हैं पर पर्सन 5000 रुपीज़। तो संगम तो देखना हो गया मनालसू रिवर और ब्यास नदी का। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और लेकर चलता हूँ। एक है नेहरू कुंड, जहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, प्योर पीने के लिए। और वो नाम पे रखा गया है स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं नेहरू कुंड के पास। मनाली से 6 किलोमीटर है नेहरू कुंड और यहीं पर है हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर। इस तरफ पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये प्राचीन मंदिर है।
और इस मंदिर के बिल्कुल सामने में है नेहरू कुंड। आइए पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर इस तरह का दिखता है। श्री शनिदेव का है, यहाँ पर बाहर स्टैचू लगा हुआ। और ये मंदिर का परिसर है इस तरह का। सामने की तरफ उधर यज्ञ हो रहा है, तो जिनको यज्ञ करना होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर पूजा हवन और यज्ञ कर सकते हैं। अंदर की तरफ यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो जाएंगे मनाली से सोलांग वैली की तरफ, तो रास्ते में पड़ता ये नेहरू कुंड और सामने में है उसके शनि मंदिर और हनुमान मंदिर भी। मंदिर के बाहर जाएंगे, ये सामने दिखाई देगा हाईवे, मनाली लेह लद्दाख हाईवे है ये। और इस रोड को क्रॉस करेंगे। रोड को क्रॉस करने के बाद ये सामने में है नेहरू कुंड। सामने सोलंग वैली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे मार्केट भी हैं, कुछ होटल हैं, कुछ बाइक रिपेयरिंग शॉप्स हैं। और यहाँ पे यदि कैंपिंग करना चाहते हैं तो सामने जगह खाली है। ये बहुत लोगों को देखा है कैंप करते हुए। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर पानी में मिल जाएगा फ्रेश वाटर, और साथ ही साथ इधर होटल भी हैं, ढाबे भी हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। मतलब जो खुद कुकिंग नहीं करते हैं उनके लिए। और इधर से जाएंगे सामने तो पहुँच जाएंगे नेहरू कुंड। कुंड का मतलब बड़ा जैसा नहीं है, तालाब जैसा। ये वाटर सोर्स है, मतलब ग्लेशियर का पानी पहाड़ों के बीच से बहते हुए आता है नीचे की तरफ, और बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है। कोई प्यूरीफायर की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश के दिनों में पानी गंदे आने लगती है तो मैं भी यहीं से लेकर जाता हूँ। ये है सोर्स ऑफ वाटर। ये जो दिख रहा है, ये पहाड़ों के बीच से पतली सी दरार दिख रही है, यहीं से पानी रिश्ते रहती आते रहती है। यहाँ पर ऐसी वाटर को आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हो, भर भी सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ के आसपास रहते हैं यहीं से पानी भरते हैं पीने के लिए। फ्रेश भी है, शुद्ध भी है, ये पानी भरते हैं यहाँ से। ये पानी भर लिया है तो बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल प्योर है ये पानी। स्वाद भी अच्छा है, मीठा है, फ्रेश वाटर। मतलब पहाड़ों का पानी पीना चाहते हो तो मनाली में आकर यहाँ पी सकते हो। बारिश के समय में जब अगस्त सितंबर अक्टूबर में ब्यास नदी का पानी गंदा आने लगता है, क्योंकि प्यूरीफाई तो होता नहीं, स्टोर करके सीधे पंप करते हैं सप्लाई वाटर यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ से 2-3 महीने यहीं से पानी लेके जाता हूँ। हर सालों भर पानी आपको लगभग यहाँ पर फ्रेश ही मिलेगा, फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बॉईल करके पी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बॉईल करके नहीं पिएंगे फिर भी ये सेहतमंद रहता है, पानी का स्वाद अच्छा रहता है और फ़ायदेमंद रहता है। तो लगभग जो आसपास रहते हैं मनाली के आसपास, वो यहीं से 20-20 लीटर के गैलन में पानी भर लेते हैं, 3-4 दिन के लिए यूज करते हैं, फिर गाड़ियों से आते हैं और लेकर जाते हैं। तो ये वाटर सोर्स काफ़ी पुराना है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मनाली आए थे तो इस रास्ते से क्रॉस हो रहे थे, तो इस वाटर सोर्स का पानी पिया था, तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम रख दिया गया है नेहरू कुंड। एक्चुअली ये कुंड नहीं है, एक तरह का जल स्रोत है जिससे ग्लेशियर का पानी लगभग, या बारिश का पानी बोल लो, सालों भर आते रहता है। इस वाटर सोर्स को शुद्ध और प्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि पहाड़ों से आती है ग्लेशियर का पानी बहते हुए। नदी का पानी लेंगे तो उसमें तो गंदगी बहते रहती है, जैसे मनाली का होटल घरों के सारे गंदगी की तो ब्यास नदी में जाते हैं तो पानी तो शुद्ध नहीं होता है। जो पहाड़ों से वाटर सोर्स रहते हैं और बह के आते हैं नीचे, वही शुद्ध होता है। तो उनमें से एक ये वाटर सोर्स है। और यहाँ पर भी जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते हैं, 2-4 घर बने हुए रहते हैं, तो वहाँ के लोग भी जो पहाड़ों से पानी का स्रोत है थोड़ा थोड़ा, उन्हीं की मदद से वो वाटर यूज करते हैं। क्योंकि नीचे से वाटर तो पंप करना
संभव नहीं है। बिजली तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पानी तो वो पहाड़ों का ही यूज करते हैं लगभग। और ये नेहरू कुंड के साथ में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो सनाग और हेलन पार्क का एरिया आ जाएगा। और यहीं से ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, नदी को क्रॉस करने के लिए। ये है हैंगिंग ब्रिज। ये तो अभी नया पुल बन रहा है अभी। तो नदी के इस तरफ तो नेहरू कुंड हो गया और उस तरफ जाएंगे तो सनाग हेलन पार्क का एरिया वो कहलाता है। और उस तरफ भी, इस तरफ से भी आप जा सकते हैं सोलंग वैली। ये भी एक रास्ता है। आगे जाएंगे राइट हैंड साइड टर्न लेंगे तो सीधे चले जाएंगे सोलंग वैली की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे तो ओल्ड मनाली की तरफ। तो ये नीचे ब्यास नदी बह रही है, इस तरफ है मनाली। एक्चुअली आज तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। मैं तो आया था गाड़ी वॉश करने के लिए। पीछे नदी बह रही है, नदी में, और ये सामने बाइक खड़ी है मेरी। और जब भी बाइक गंदी होती है तो मैं यहीं पर आकर, इस नदी है ब्यास नदी है, ये छोटा सा बह रहा है, बाकी उस तरफ से बह रहा है। तो यहीं पर आकर मैं लगभग, जब कभी बाइक गंदी होती है तो यहीं पर आकर मैं अपनी बाइक को साफ करता हूँ। गाड़ी तो धुल गया है, इसे सूखने देते हैं। 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा, सीट उट और बाकी सब। तो जब भी मुझे कार वॉश, मतलब जब भी मुझे बाइक क्लीन करना होता है तो यहीं पर आता हूँ मैं। ये भांग का एरिया है। भांग के पास इस तरह के ब्यास नदी की एक छोटी सी धारा इधर भी बहती है। तो कार वाले भाई साहब भी कार धुल रहे हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। तो जो खुद धोना चाहते हैं तो खुद ही आकर यहाँ पर गाड़ी वॉश करते हैं। सामने की तरफ है उधर ओल्ड मनाली, और यहाँ से माउंटेन का व्यू चारों तरफ का।